सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली दुनिया में अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। आज कुरान पर माज़अल्लाह टारगेट किया जा रहा है। कहीं कुरान को जलाकर कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं कुरान पर शराब को उड़ेल कर कुरान की तौहीन की जा रही है, कहीं मॉडल के पीठ पर कुरान की आयतें लिखकर कुरान की तौहीन की जा रही है। लेकिन ऐ लोगों वरक़ जलाएंगे मगर आयते मुक़द्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज़ है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। ऐ मुसलमानों, बताना ये चाहूंगा नबी के हयाते ज़ाहिरी में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, मुसहफ की शक्ल में नहीं था, बुक की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। ऐ मुसलमानों, हाफिजों के सीनों में कुरान लिखा हुआ था। हजरात, कुरान को किताब की शक्ल में कब लाया गया? जरा तारीख पढ़ने की कोशिश कीजिए। रात भर फेसबुक और मोबाइलों का मुताला करने वालों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोला करते हो। काश महीने में एक मरतबा कुरान पढ़ लिया करो तो अल्लाह ताला तुम्हारा नसीबा जगा देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे सीने को नूरुन अला नूर कर देगा। आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। कुरान कहाँ था? कुरान किताब की शक्ल में था। कुरान को किताब की शक्ल में कब लाया गया? हजरात, एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग का नाम जंगे यमामा है। इस जंग के कमांडर का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है, जिन्हें सैफुल्लाह कहा गया। ये जंग लड़ी गई। इस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया मगर 700 हाफिज शहीद हो गए, 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर हाफिज ऐसे ही कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर से कहा था, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसको ना तो करने के लिए कुरान की कोई आयत है और ना ही हदीस मुस्तफा के कोई अल्फाज है। वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तब हजरत सिद्दीक़ अकबर से उमर फारूक आज़म ने कहा था, अगर कहीं करने के लिए हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक़ के सीने को रोशन कर दिया। यही वजह है मेरे पैगंबर ने फरमाया था, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। हजरात, भारत के मिस्टर करमचंद गांधी, जिन्हें बापूजी कहा जाता है, ये कहते हैं अगर मुसलमानों को एक उमर और हो गया होता तो पूरी दुनिया में हिलाली परचम लहराता, इस्लाम का डंका बज जाता। ऐसी तेरे सदक़े चलने पे छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। अरे उछल नहीं सकते हो तो नारा तो लगा सकते हो। चार पन पे अजान है। क्या मैं उतनी देर गुफ्तगू कर सकता हूँ कि आपको जाना है? मतलब चुप है तो जाना ही। सुनने के मूड में है तो सुनाऊं, वरना जबरदस्ती। तो सुनने के मूड में है तो इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आप चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर की तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। पीछे वालों आओ जरा करीब आ जाओ, उठो अपने नबी के इश्क में उठो, हुसैन के इश्क में उठो, करबला के इश्क में उठो, ताजदार करबला के
इश्क में उठो, इन वल्मा के रुखे ज़ेबा को देखो और आओ बैठ करके जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है तो इन्हीं आलिमों ने बढ़कर के तारीख का तारा। चेयरमैन जरा चेयर छोड़ करके जमींदार हो जाओ, उठ जाओ, छोड़ो चेयर, जमींदार बन जाओ और जिसे मौका मिले वो जा सकता है। सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि कौन आया है, कौन जाएगा, कौन जा रहा है, कौन बैठेगा। हजरात अब बात आ गई है, थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, जमाना तरक्की का है। ऐ नबी के पाने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, सुनाओ नग़्मा-ए कुरान, हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे था। कुरान किताब की शक्ल में लाया गया। आज उसी कुरान पर हमला किया जा रहा है। आयत जिहाद निकाल दिया जाए, आयत तलाक निकाल दिया जाए, आयत तरका निकाल दिया जाए। हजरात बड़ी कोशिशें हो रही हैं मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। इस कुरान की अजमत को पामाल करने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। हजरात वो वाकया बताकर मैं आपके ज़हन में इनकलाब बर्पा करना चाहता हूँ। वाकया अमेरिका का है। ये वो अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बड़ा नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे बड़ा नाज करता है, अपनी तहजीब पे बड़ा नाज करता है। जिसकी औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं है वो अपने कल्चर पे नाज करता है, वो इस्लाम पर अटैक करता है, वो इस्लाम की अजमत पर अटैक करता है। हजरात वही अमेरिका है। हजरात बताना ये चाहूंगा, अमेरिका के एक हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका था। दो औरतें जो हमल पे थी दोनों को एडमिट किया गया। बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था। अचानक यहूदियों ने बिजली फेल कर दिया या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला, हजरात उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बेटा मैंने जना है, मुझे बेटा दिया जाए। बेटा मैंने पैदा किया है, बेटा मुझे दिया जाए। लड़की को ठुकरा रही है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मरने वाली बेटियों को सीने से लगाया है। मेरे आका फरमाते हैं जब एक लड़की पैदा होती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का पैदा होता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात अमेरिका की दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक औलाद हुसैन भी है। करबला वाले आका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक में से हैं। औलाद गौसे आजम हैं जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी है। हजरात हमेशा यहूदियों से पंगा लिया करते थे, डॉक्टरों से बहस किया करते थे कि मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल रहमान कहा करते थे, ऐ मुसलमानों, यहूदियों की टीम ने कहा अब हम डीएनए टेस्ट न करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा न लेंगे। एक काम करते हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान को बुलाओ। वो कहता है उसके कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है। अब अब्दुल रहमान से कहो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। हजरात अगर जाकिर नाइक जैसा सख्ता होता तो कह देता कुरान पढ़ने के लिए आलिमों की जरूरत नहीं है, मगर वो औलाद गौसे आजम में से थे। उन्होंने अब कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत है। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा जवाब तो मिलेगा
करेगा, मगर जवाब आलिम रब्बानी देगा। टेलीफोन के जरिए मिस्र के जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया, रुजू किया। आज यहूदियों ने अभी तक तो इस्लाम का मजाक उड़ाया है, आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट किया है। जवाब ऐसा दिया जाए कि अज़मत कुरान भी उजागर हो जाए और मेरी इज्जत और आबरू भी बच जाए। हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी ने जब फोन किया तो जामे अजहर के मुफ्ती ने जवाब दिया, सैयद साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सराहत वाली कोई आयत नहीं है तो इशारे वाली एक आयत है और वो आयत तरका है, कुरान में है। वो लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। पता क्या चला, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले का तरका बटेगा, मरने वाले की मीरास बटेगी, तो ऐ मुसलमानों कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब यही कुरान के फैसले के मुताबिक सुनो, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, मकान में बेटे का हक है, मकान में बेटी का हक है, बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है, एयर कंडीशन इमारतों में बेटे का हक है, उसकी बेटी का हक है। मगर फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। कुरान के फैसले के मुताबिक मर्दों की पोजीशन को कुरान ने डबल रखा है। डॉक्टर अब्दुल रहमान कादरी को मिस्र के मुफ्ती ने जवाब दिया, जब अल्लाह ने मर्दों की पोजीशन डबल रखी है तो अल्लाह तबारक तआला ने उस औरत के दूध में भी डबल पोजीशन रखा होगा जिसके पेट से लड़का पैदा हुआ होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। यह फैसला अब्दुल रहमान कादरी जब सुनाते हैं तो हंस पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सत्ते में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाह मगर रखती है। इधर जैसे ही सत्ते से सर को उठाते हैं प्रिंट होकर के रिपोर्ट निकलती है, एक में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है। एक रिपोर्ट में सिंगल ही सिंगल है, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजूदा कुरान को देखकर एक हजार नसरानी यहूदियों ने कलमा तैयबा पढ़ करके कहा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब जब बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हज़रात तकरीर जारी रखी जाए, बंद कर दिया जाए। माशाअल्लाह आप बेदार हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन उलमा को उम्र खिज़री वक्त सिकंदरी अता फरमाए, इनके सत्ते में सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी मग़फ़िरत फरमाए। आप हज़रात यहाँ सामईन की हैसियत से नहीं आए हो, गुलामी नबी की हैसियत से आए हो। सिराज चिश्ती बुकरातियाँ नहीं करता है। हज़रात मैं आया हूँ तो अपने बाप के पैसे से नहीं, कमेटी के पैसे से। और नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। स्टेजों पे बुकरातियां करने वाले होश के नाखून ले लो। जो मौलवी तुम्हें बुलाती है वो तुम्हें खटाना भी जाने। जो कौम से पंगा मत लिया करो हजरात, लेकिन आप लोग भी जरा अपने तहजीब को बदलो। तकरीरें सुना करो, नातें सुनो, मगर मुशायरा वाला रंग ना पैदा करो। तकरीरें सुना करो, कुछ आए खाली हाथ आए हो तो जाओ, अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाओ। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात अभी
मौसूफ मुकर्रिर ने पेशरो खतीब ने बड़ी अच्छी बात कही है। हजरात, अगर आपके आमाल के अंदर सुधार पैदा हो जाए तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। हजरात, अगर आपने फजर की नमाज छोड़ दी तो इस जलसे में आने जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। आज हमने इस्लाम के कैरेक्टर को छोड़ दिया है, इस्लाम के तहजीब को छोड़ दिया है, इस्लाम के उसूलों को छोड़ दिया है। आज कोई गारंटी नहीं कि हमारे ईमान की हिफाजत हो रही है। हज़रात, बताना चाहूंगा, शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने तहरीर फरमाया था, 71 गाने ऐसे हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। जितने लोग आए हो इस पैगाम को लेकर जाओ, अपने बच्चों के तहजीब को, अपने बच्चों के कैरेक्टर को सुधारने की कोशिश करो। 71 गाने उस जमाने में थे, अब तो 171 गाने हो गए हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। हजरात, उन बोल के चंद जुमले में बताना चाहूंगा। हजरात, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। ये मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सिराज चिश्ती बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। हजरात, खुदा भी न जाने कैसी कैसी बातें माज़अल्लाह शायर कहा करता है, इसीलिए मज़मूम शायरी करने वाला शायर जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। हजरात, कव्वालियों को सुनने वालों, कव्वाल कव्वालाएं कुफ्र बका करती है। अगर आपने ताली बजा दिया, हंस दिया और वाह वाह कह दिया, तुम्हारे भी ईमान का जनाजा निकल जाएगा। मोमिन हो तो मोमिन कामिल बनकर के जिया करो। आज हमारे बच्चों के रिंगटोन में एक मकरूह जुमला चल रहा है, तुझ में रब दिखता है, माज़अल्लाह। इस जुमले को सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। कुछ आए हो तो पैगाम लेकर के जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर अज़ान हो रही हो तो मुसलमान आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो खतरा है कहीं वो मरे तो काफिर होकर के न मरे। ऐ मोबाइलों पे नगमे सुनने वालों, अजान की आवाज सुनकर टेलीविजन देखने वालों, अजान की आवाज सुनकर कान में हेडफोन लगा करके गाना सुनने वालों, तबाह कर दिए जाओगे। तुम्हारी दास्तान भी दुनिया में बाकी न रहेगी, फना कर दिए जाओगे। इसलिए जियो तो मतलब के आला हज़रत पर जियो, मरो तो मतलब के आला। मुसलमानों, सिर्फ नारा लगा लेने से जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत के लिए तुम्हें आमाल हसना भी करना पड़ेगा। हजरात, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। हर वक्त पर इन्हीं उलमा ने तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। हजरात, आज बरेली के ताजदार का उर्स था, आज की रात जो गुजरी है, आज की रात जो गुजरी है, बड़ी कल वाली जो रात गुजरी है, बड़ी बरकत वाली रात थी। इसलिए कि सरकार आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया था। हजरात, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है, बरेली के उलमा ने आगे बढ़कर के उस तूफान का मुकाबला किया है। थोड़ी देर बरेली की उस खिदमत पर एक झलक डालकर मैं अपनी तकरीर को अपने असली मौजू की तरफ लेकर के चलना चाहूंगा। मैंने कहा, मेरे नबी ने फरमाया है, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। अज़मत कुरान पर हमने थोड़ी देर गुफ्तगू की। हजरात, अब बरेली की बात आ गई है। बरेली यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, वो बरेली की अज़मत की बात आ गई है। एक तारीख का चैप्टर पलट करके दिखाना चाहूंगा। एक मैडम की हुकूमत इसी भारत में थी जब इमरजेंसी नाफिज किया गया था, जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जंगल का सहारा लिया, बावड़ी का सहारा लिया, कुएं का सहारा लिया, बंद कमरों का सहारा लिया और अपने आप को बचाए। हजरात, उस नसबंदी के जायज होने पर दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने भी फतवा दे दिया था, सहारनपुर के मुल्लाओं ने भी फतवा दे दिया था, नदवा का काना दज्जाल भी जिसने नसबंदी को जायज करार दे दिया था। तब ऐ मुसलमान
मुसलमानों, बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो हर जमाने में जमीर फरोश मुल्ला थे, कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में गए, कहा मौलाना अपना फतवा वापस ले लो। मुफ्ती आजम हिंद के तेवर ने कहा था ये बरेली है या फतवा नहीं वापस किया जाता है, जरूरत पड़ती है तो बदल दिया जाता है। बरेली के मानने वालों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मतलब के आला हजरत। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरात ये मुल्क हिंदुस्तान है जिसे हमें मोहब्बत करना चाहिए। वतन से मोहब्बत करना मेरे पैगंबर की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने सरहदों सीमा से मोहब्बत करो, अपने सरहदों सीमा की हिफाजत करो, अपने संविधान से मोहब्बत करो। हजरात वतन से मोहब्बत करना मेरे पैगंबर की सुन्नत है, खून दिल दे के निखारा है, रुखे खरगे गुलाब हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया था मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है, मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है। हजरात यही ठंडी हवा यही आपके पड़ोस में सरहिंद है, जहां मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार है, जिनके जवाल रहमत में आप जी रहे हो। हजरात अकबर आजम का इल्हाद जब चला था, अगर मुजद्दिद आजम ने आगे बढ़कर, मुजद्दिद अल-फिसानी ने बढ़कर अगर अकबर के उस हुकूमत का कलाकलामा न किया होता तो आज पूरा भारत गुमराह हो गया होता। हजरात वो अपनी कब्र में बैठ करके हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। तुम हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शायद अहमद सरहिंदी के जवाल रहमत में जिंदगी गुजार रहे हो। अपने हर मजलिस में उन्हें याद किया करो, हर महफिल में उन्हें याद किया करो, जब भी नियाज़ फातिहा किया करो तो सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी के रूह को इसाले सवाब पेश किया करो, वरना अकबर जैसे जालिम आजम थे। ऐ लोगों, दीन इलाही का खात्मा करने का काम अगर किसी ने किया था तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शायख अहमद सरहिंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। मुसलमानों, जियो तो नबी का वफादार बन करके जियो, मरो तो नबी का वफादार बन करके मरो। अगर हमने करामत का बयान किया तो कहेंगे करबला पर तो मौलवी बोला ही नहीं। आओ इलाज बिल मिस्र करना चाहता हूँ, अब जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, करबला के ताजदार से मोहब्बत करने वालों, करबला के तपते हुए सहरा में इमाम पाक ने अपने कबीले को कुर्बान करके अज़मत इस्लाम को बचाया था, इस्लाम को बचाया था। ऐ मुसलमानों, वरना यजीद तो इस्लाम का चेहरा मस्ख कर दिया था। यजीद वो था जिसने खाने काबा के गिलाफ में आग लगवाया था। यजीद तो वो था जिसने मिंबरे रसूल पर पत्थर बरसवाए थे। यजीद तो वो था जिसने सगी बहन और सगे भाई से रिश्ते को जायज करार दे दिया था। मगर मेरे हुसैन करबला में तख्तो ताज के लिए नहीं गए थे, अज़मत कुरान को बचाने के लिए गए थे, शरीयत को बचाने के लिए गए थे, कानून मुस्तफा की हिफाजत के लिए गए थे। आज उन्हीं के नाम पर दीवानों ने जश्न मोहब्बत को सजाया है। ऐ लोगों, अगर हुसैन पाक को मोहब्बत से कोई फरियाद कर ले तो उसकी फरियाद पर लब्बैक कहते हैं। हजरात, इसी मोहब्बत के तनाजुर में वो वाकया मैं पेश करना चाहूंगा। वाकया हिंदुस्तान का है। एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी हजरत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान एक वाकया अपनी मशहूर ज़माना किताब लाला ज़ार में नक़ल फरमाते हैं। वो वाकया क्या है हजरात? वो वाकया मैं तहरीर नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपको गोशगुजार कर रहा हूँ। हजरात, बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक शहर है जिसे जौनपुर कहा जाता है। जौनपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक
गांव है जिसे नूरुद्दीनपुर कहा जाता है। हजरात उसी नूरुद्दीनपुर का एक वाकया है, बताना ये चाहूंगा। एक सैयदों का घराना रहा करता था। सैयद शरीफ उस घराने के कमांडर का नाम था। हर 10वीं मुहर्रम को उस सभी भी पिलाया करते थे, खिचड़ा भी खिलाया करते थे, गरीबों में खैरात भी बांटा करते थे। हजरात एक 10वीं मुहर्रम का वाकया है। सैयद शरीफ की बीवी सैयदा ने ऐ लोगों चांदी का सिक्का गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया, गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। बगल में एक सुनारन रहा करती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। आई कहा, बहन तुम्हारे घर में ये नया तरीका क्या हुआ है, आज फकीरों को चांदी का सिक्का बांटा जा रहा है। तो सैयद शरीफ की अहलिया ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, उसी बेटे को हमने चांदी के सिक्के में तौल कर इमाम हुसैन के नाम पर सदका कर दिया है। कहा ऐसा क्यों किया है? कहा मेरे घर में माँ कह करके पुकारने वाली कोई औलाद नहीं थी। गुज़िश्ता यौम आशूरा को मैं रोजे से थी, इफ्तार के लिए जब बैठ जाती हूँ तब मैं रो पड़ी, ऐ काश मेरा कोई बच्चा होता तो अपनी माँ के साथ रोजा इफ्तार करता। मेरे आंखों से आंसुओं के कतरे जारी हो गए। मेरे घर की औरतों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बनी हुई सभी को दूध के शरबत को एक गिलास लेकर के मुझे पिला दिया और दुआ किया, या अल्लाह करबला वाले के सदके में इसकी गोद को हरा कर दे। तुमने देखा करबला वाले राजकुमार के सदके में अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया है। आज मैंने उसी बेटे को चांदी के सिक्के में तौल कर खैरात किया है। इतना सुनते ही लक्ष्मी भी रो पड़ी। हजरत सैयदा ज़ादी ने कहा, आप क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हारी कोई दिलादारी नहीं की। तब रो करके कहने लगी, इसलिए मैं रो रही हूँ जिस खंजर से तुम्हारा कलेजा जख्मी था उसी खंजर से मेरा भी कलेजा जख्मी है। मेरे घर में भी कोई औलाद नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ। क्या मुसलमानों के देवता मुझ अभागन पे कृपा करेंगे? तब हजरत सैयदा ज़ादी ने कहा था, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। आपने शरबत का गिलास भरा और लक्ष्मी को पिला दिया। कहा जाओ अल्लाह तेरा भला करे। वो अपने घर गए। एक वक्त आता है अपने शौहर सुंदरलाल को आकर के खुशखबरी सुनाती है, ऐसा लगता है करबला वाले राजकुमार के सदके में खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मैं उम्मीद से हो रही हूँ, मैं मां बनने के मेरे अंदर आसार पाए जा रहे हैं। हजरात 9 महीने के बाद उसके घर में शहनाई बज रही है। एक चांद जैसी बेटी उसके शिकम से पैदा होती है। जितनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि एक फूल का नाम लाला रखा गया है। ये पहाड़ियों में खिला करता है, पहाड़ियों जंगलात में खिला करता है। बड़ा लाल कलर का बड़ा हसीन खूबसूरत फूल होता है। उसकी बेटी का नाम लाला रखा गया। हजरात उसकी बेटी ने जब जवानी के दहलीज पे कदम रखा तो बड़े बड़े राजकुमारों के यहाँ से उसके हुस्न की बुनियाद पर रिश्ते आने लगे। जौनपुर के राजा का रिश्ता भी आता है, उसके बेटे के घर से भी रिश्ता आता है, मगर लाला ने सारे रिश्तों का इनकार कर दिया। एक दिन सुंदरलाल अपनी बेटी के पास गया। कहा हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की के रिश्ते के लिए वो सोचे, बता तुझे कैसा वर चाहिए, तू रिश्ते का इनकार क्यों करती है, तुझे पति कैसा चाहिए? उस लड़की ने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में भी किसी पराई नारी को कभी गलती से भी न देखा हो। हजरात ऐसा पति मिलना बड़ा दुश्वार था, मगर कहते हैं बहुत कोशिश के बाद एक लड़का मिल गया जो 4 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ा था। एक जंगल में एक ऋषि मुनि के साथ रह करके तपस्या किया करता था। रिश्ता तय हो गया। इधर जौनपुर के राजा का बेटा राजकुमार अपनी ताया के जरिए सुंदरलाल के घर रिश्ता भेजता है। इसने रिश्ते को ठुकरा दिया। उसने अपनी माँ से कहा अगर लाला का डोला मेरे घर सच करके नहीं आया तो याद कर ले मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आसानी से उसने शादी कर दी तब तो कोई बात नहीं, वरना जबरदस्ती दुल्हन की पाल
पालकी उठाकर हमारे राज दरबार में लाया जाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इधर लाला का रिश्ता तय हो गया। वक्त मुकर्ररा पर हजरात बारात जो आती है जौनपुर से आती है, नूरुद्दीनपुर में आती है। हजरात बारात आई, शहनाई बज रही है, दूल्हा दुल्हन को लोग बधाई दे रहे हैं। सैयद शरीफ की बीवी ने जाकर उस बेटी को दुल्हन बनाया, उसके हुस्न को सजाया। जब दूल्हा दुल्हन आपस में रिश्तों के जोड़ में साथ फेरे के बाद जब आपस में अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए पालकी में सवार होते हैं, इधर राजपूत का बेटा है 21 कड़ियल नौजवानों को लेकर रास्ते के जंगल में छुपा है। जैसे ही पालकी आए, पालकी का अगवा करके इसके शौहर का कत्ल करके लड़की का अगवा करके हमारे राज दरबार में पहुंचाया जाए। हजरात कहते हैं रात चांदनी थी, उजाली फैली उजाली रात थी, चांदनी फैली हुई थी। हजरात जैसे ही ये बारातियों की जमात आगे बढ़ती है, घने जंगल के करीब पहुंचती है, 21 लोगों ने हमला कर दिया। बाराती भाग गए, कहार भी भाग गए। दूल्हा दुल्हन के पालकी को उठाकर जंगल में ले गए। उसने कहा इसके पति को बाहर निकाल करके इसकी गर्दन मार दो। जल्लाद आगे बढ़ा, उसके पति को घसीट करके बाहर लाया और जैसे ही गर्दन मारने के लिए तलवार को उठाया, लाला सुर्ख जोड़े में बाहर निकल करके खड़ी हो गई। उसके हुस्न को देखकर उसके हाथ से तलवार गिर जाती है, कांप जाती है। उसने ललकार कर कहा, ओ बुद्धिलो, मेरे पति को कत्ल करने से पहले मेरी जान ले लो। तब उस रात कुमार ने कहा था, इस फकीर के साथ तू कहां जा रही है? मैं तुझे तेरे मांगों को आसमान के तारों से सजा दूंगा, तेरे कदमों पे दुनिया की सारी दौलत ला करके इकट्ठा कर दूंगा। उसने थूक दिया, कहा मेरा गरीब पति मुझे मुबारक हो, तेरे सल्तनत से मुझे कोई सरोकार नहीं, तेरी दौलत से मुझे कोई मतलब नहीं। ये कहकर जैसे ही उस जालिम ने तलवार उठाई कि इसको मार दिया जाए, इतने में लाला खड़ी हो गई। माबूदा ने बातिल को पहले दुहाई दिया। जब कहीं से कोई जवाब ना मिला तब लाला ने अपना चेहरा करबला की तरफ करके कहा था, ऐ करबला के राजकुमार, आज एक औरत की इज्जत और आबरू खतरे में है, बचा लीजिए। इतना कहना ही था। एक तूफान आता है और एक तलवार नमूदार होती है जो 21 गर्दनों को काट करके खाको खो। ऐ मुसलमानों, इस वाक़े के बाद लोग बेहोश हो गए, लोग बेहोश हो गए। हजरात इस वाक़े के बाद जब ये दोनों अपने आप को बेहोशी से सर को उठाते हैं, सोचते हैं कि बीवी का कत्ल हो चुका है, बीवी सोचती है पति का कत्ल हो चुका है, मगर दोनों मुस्कुरा रहे हैं। पूरे गांव में शोर मचा है, गांव वाले भी पहुंच गए और जौनपुर वाले लोग भी पहुंच गए। तब उस औरत का बयान है, मैंने क्या देखा, एक नकाब पोश है जिसका चेहरा रात की चांदनी में ऐसे लग रहा था जैसे काली बदलियों में चौदही का चांद नमूदार हो चुका हो। मैंने दामन को पकड़ लिया, मैंने कहा, ऐ आने वाला तू कौन है? महाराज तुम कौन हो? तब जवाब मिला, तुमने किसको पुकारा था? उसने कहा, मैंने करबला वाले आका को पुकारा था। पता क्या चला, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक किससे पाते हैं सब जानने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। जबरदस्ती डोज देने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। हाजमा अगर दुरुस्त यूं ही हो जाए तो अल्लाह ताला आपकी हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इस जलसे को कामयाब करे। यहाँ की कमेटी, यहाँ की ट्रस्टी, या अल्लाह जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। मौला ताला अपने हबीब के सदके में हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, सरहद और सीमा की हिफाजत फरमा। मौला ताला नबी रहमत के सदके में गजा फलस्तीन के मजलूमीन की हिफाजत फरमा। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा की
मेरा ईमान रहे। मौला ताला अपने हबीब के सदके में हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर रज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। हिलाल आलमीन इस शहर के तमाम सुन्नी इदारों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। चलते चलते पैगाम आला हजरत लड़कियों का रिश्ता भी अगर ढूंढा करो तो वफादारी नबी के घर की बेटी बहू बनाया करो, और अपनी बेटी को अगर दुल्हन बनाया करो तो किसी वफादारी नबी की दुल्हन बनाया करो। और मुसलमानों ज़बीहा भी खाया करो तो सुन्नी मुसलमान के हाथ का ज़बीहा खाया करो। जनाजा भी पढ़ा करो तो मसलक के आला हजरत के फॉलोअरों का जनाजा पढ़ा करो। हजरत कुछ रहे या न रहे, पर यह दुआ है कि अमीर रज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। दयाले शौक से एक आफताब आया है, उठो ए जिंदा दिलो इनकलाब आया है। ये तख्तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये आज पर्दे जुल्मत को फाड़ डालेगा। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।